नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में भर्तियों से जुड़े जो भी आउटसोर्स केस हैं, चाहे वो रेगुलर करने को लेके है, चाहे वो करंट रिक्रूटमेंट को लेके है, जहाँ पे हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है उनको रेगुलर करने का हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया था। उस केस के बारे में हम बात करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे कंप्यूटर टीचर्स हैं उनको रेगुलर करने का हाई कोर्ट का डिसीज़न था, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी हाई कोर्ट की तरफ से नर्सिस की भर्ती पर रोक लग चुकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक और केस के बारे में, एक अलग पिटीशन के बारे में हम बात करें तो डिटेल में हम बात करेंगे, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और करंट रिक्रूटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपको हाई कोर्ट की जजमेंट देखने को मिली, जहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी रेगुलर किया जाए। अगर आपने उस जजमेंट की वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार इसमें जो है वो सिंगल बेंच का डिसीज़न है तो डबल बेंच के पास जाएगी, और वो चीज़ हो चुकी है। और डबल बेंच की तरफ से जो सिंगल बेंच का डिसीज़न था उस पे फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। यानी जो सिंगल बेंच ने डिसीज़न दिया था कि रेगुलर किया जाए जल्दी से जल्दी, फ़िलहाल उस पे रोक लग चुकी है। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको सैलरी मिलनी चाहिए, और उनकी जो भी मतलब उनकी जिस तरह से जिस पोस्ट पे वो हैं उसको सरकार को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और यही पहले उन एम्प्लॉयज़ की भी मांग थी कि अगर सरकार हमें रेगुलर नहीं करना चाहती है तो कम से कम किसी योजना के तहत, किसी प्रोजेक्ट के तहत हमें जॉब दी जाए। लेकिन सरकार ने वो चीज़ नहीं करी, जिसकी वजह से उन्होंने हाई कोर्ट का रास्ता देखा और वहाँ से उनके फेवर में सिंगल बेंच का डिसीज़न हमें देखने को मिला। अब सरकार ने डबल बेंच में जो सिंगल बेंच का डिसीज़न था उसको चुनौती दी है। अब देखने वाली बात होगी कि डबल बेंच से हमें क्या डिसीज़न देखने को मिलता है। हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाए। आपने आउटसोर्स भर्ती में भी ये चीज़ देखी थी, तो कुछ इस तरह से हो चुका है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो पुराने केस की यहाँ पे जानकारी दी गई थी। ये मतलब यहाँ पे जो अनुबंध आधार पे एक नियुक्ति थी जूनियर इंजीनियर सिविल, तो उन्होंने केस किया था कि उनको रेगुलर किया जाए या उन्हें किसी योजना के तहत ये पहले नियुक्ति हुई थी। 11 माह के लिए नियुक्ति हुई थी, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नर्सिस भर्ती के बारे में। अगर हम बात करें वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पोस्ट में आउटसोर्स भर्तियां हुई है तो वह नर्सिस की भर्ती, जहां पे सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन में आपको नर्सिस की आउटसोर्स भर्ती देखने को मिली। उसके बाद जो है वो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में आपको नर्सिस की भर्ती देखने को मिली। वैसे अभी कुछ दिन पहले क्या होता है कि एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी होता है जिसमें कि ना कंपनी का नाम था ना कुछ और डिटेल उसमें थी, जस्ट मेंशन था कि नर्सिस की रिक्रूटमेंट होने वाली है और ये एप्लीकेशन लिंक है। तो उसी को लेके एक कंपनी ने पिटीशन लगाई, और उसी याचिका की सुनवाई के दौरान जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो फ़िलहाल आउटसोर्स जो नर्सिस की भर्ती है उस पर रोक लगाई है। और हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में रेगुलर वैकेंसी के अगेंस्ट आउटसोर्स यानी अस्थायी भर्तियां हो रही हैं, वहाँ से पता चलता है कि सरकार किस तरह से प्रदेश को चला रही है, या ये चीज़ें बहुत डिसाइसिव हैं यहाँ पे। जहाँ पे एक सरकार मतलब रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट चाहती है कि हम बल्क में जो है वो आउटसोर्स भर्तियां करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि मतलब कोर्ट में कोई अधिकारी जो है वो एफिडेविट दायर करता है कि हम आउटसोर्स भर्तियां नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कोई और अधिकारी आउटसोर्स भर्तियों की अनुमति देता है। तो उससे क्या होता है कि कोर्ट ने ये टिप्पणी करी है कि सरकार के एक हाथ को पता नहीं चल रहा है कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है, और हर जगह नियुक्तियां जो है वो गड़बड़ा गई हैं। और ये चीज़ आपने देखी है कि पिछले 2-3 सालों में आपको किस तरह से भर्तियां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ हुई है, और इसी के तहत जो है वो यहाँ पे फ़िलहाल आउटसोर्स भर्ती पे जो नर्सिस की होने वाली थी उस पे स्टे लग चुका है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाई कोर्ट की तरफ से अस्थायी नियुक्तियों पर अधिकारियों को
फटकार। हाई कोर्ट ने कहा न्यायिक प्रणाली में अस्थायी कर्मचारियों से नहीं चलाए जा सकते काम। तो यहाँ पे सरकार यहाँ भी जो है वो आउटसोर्स भर्ती करना चाहती थी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है, जहाँ पे सरकार की ओर से अतिरिक्त जिला अदालतों व सिविल जज के 5 नए न्यायालयों की स्थापना से संबंधित 30 अक्टूबर की अधिसूचना में नियुक्तियों के तरीके पर सवाल उठाए। और यहाँ पे बताया गया कि कानून के तहत प्रदान किए गए, मतलब यहाँ पे अस्थायी आधार पे ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जो नियमित कर्मचारी होता है उसकी कोई जिम्मेदारी होती है, और यही चीज़ हाई कोर्ट ने कही है। और यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि जो जैसे कि ड्राइवर है, चपरासी है, सहायक स्टाफ है आदि को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि चौकीदार व सफाई कर्मी को आउटसोर्स पर नियुक्ति किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हाई कोर्ट ने जो है वो अधिकारियों को फटकार लगाई है। लेकिन इस तरह का सिस्टम है कि हिमाचल में जो भी सरकार हो, जो भी अधिकारी हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाई कोर्ट की क्या जजमेंट है, क्या चीज़ें चल रही हैं, बाहर जो स्टूडेंट है वो कितने परेशान हैं आउटसोर्स नौकरियों को लेके। इनका सिर्फ अपनी सोच जो है वो अपने तक ख़त्म हो जाती है, बाकी इनको कोई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर टीचर के बारे में। तो इसमें भी आपने देखा था कि हाई कोर्ट की तरफ से हमें जजमेंट देखने को मिली थी, जहाँ पे कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट ने मतलब इसमें जजमेंट दी थी कि इनको जो है वो नियमित किया जाए। लेकिन इसमें क्या है कि प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था नियमित करने का आदेश, स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त किए गए हैं शिक्षक। ठीक है, ये याचिका 2016 में दायर हुई थी। 1326 कंप्यूटर शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है कि शिक्षा विभाग ने विधि विभाग की राय मांगी थी। विधि विभाग ने डबल बेंच में चुनौती, तो ये भी सेम वैसे ही हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरह वहाँ पे भी सिंगल बेंच का डिसीजन था कि रेगुलर किया जाए। और अब जो है वो यहाँ पे भी विधि विभाग की जो रिकमेंडेशन के ऊपर सरकार जो है वो डबल बेंच के पास सिंगल बेंच के डिसीजन को चुनौती देगी। तो ये चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है। हालांकि इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा है, लेकिन अन्य विभागों में इसी आधार पर जो कर्मचारी नियुक्त हैं वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आने वाले दिनों में कानूनी मामले और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए इसे चुनौती देने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे बात करी गई है कि इस तरह से आउटसोर्स के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट में भी, अलग अलग बोर्ड में भी, अलग अलग कॉरपोरेशन में भी कर्मचारी हैं, तो वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर किसी एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आपने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया, तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। बाकी यहाँ पे पेटिशनर का उस टाइम पे कहना था कि नई भर्ती के लिए उनके मौके कम हो जाएंगे। और प्रार्थियों का यह भी कहना था कि जिस तरह से पीटीए, ग्रामीण विद्या उपासक और पैरा शिक्षकों को नियमित किया गया, तो इसी तरह मतलब जो आपने देखा होगा सिंगल बेंच का जो डिसीजन था उसमें यही रेफरेंस दी गई थी। ये जो आपने यहाँ पे पीटीए और विद्यापीठ, इसके अलावा पैरा शिक्षक, इन सभी को नियमित किया गया था। इसी के रेफरेंस पे कंप्यूटर टीचर को भी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रेगुलर करने की बात कही थी। और यही सेम चीज़ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उस डिसीजन में भी हाई कोर्ट ने कही थी। तो इसी को रेफरेंस बना के जो है वो बहुत सारे डिसीजनों में देखने को मिले। लेकिन अभी भी ये चीज़ें उतनी आसानी से नहीं होने वाली है। डबल बेंच के बाद हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। तो ये सब चीज़ें, बाकी यहाँ से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।